पुनर्विवाह I'm sorry. आप देखकर नहीं चल सकते हैं क्या? और आपके सॉरी बोलने से मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। मेरी बीवी की दवाइयां थी। देखिए, मैं आपकी बीवी के लिए दूसरी दवाई खरीद दूंगा। सारी दवाइयां खराब हो गई। देखिए, गलती मेरी है। चलिए मेरे साथ चलिए, मैं दवाई लेकर देता हूँ। नहीं, I'll manage। मेरी बात सुनिए, चलिए मेरे साथ। नहीं, देख, आइए आइए मेरे साथ। तुमने मेरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कोशिश की तो हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे पूरी मीडिया में स्प्लैश कर दूंगा मैं। उस रात तुम्हारे बहक जाने का सबूत मैंने अपने पास कैद कर लिया। कहो तो वो एमएमएस तुम्हारे घर वालों के मोबाइल पर भेज दूं? क्या हुआ परी? प्रतीक, वो मेरे हाथ से पता नहीं कैसे उस सिंदूर के डिब्बे गिर गई। पर ये तो अपशगुन होता है ना? इट्स ओके परी, सिंदूरी तो है, मैं नया ला दूंगा। इसमें अपशगुन का का? और वैसे भी तुम तो मॉडर्न ख्यालों की हो ना, तो फिर ये पुराने ख्यालात क्यों? एक्सक्यूज मी। तुम कितना प्यार करते हो मुझसे प्रतीक। काश मैं वक्त को पीछे कर पाती और उस मनुष्य रात के हादसे को मैं मिटा पाती अपनी जिंदगी से, जो मुझे हर पल यही याद दिलाता है कि अनजाने में मैंने तुम्हारे साथ कितना बड़ा धोखा कर दिया। जाने ये बात तुम्हें जब पता चलेगी तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? भाई साहब, ये दवाई चाहिए। आप फिर से आ गए? पैसे लाए? पहले के दवा के पैसे बाकी है। पहले पैसे दो, फिर दवा लो। भाई साहब, ये कौन सा तरीका है ग्राहकों से बात करने का? आप बताइए, कितने पैसे हुए? जी 1500। नहीं, आप ऐसे ही बेकार में। कोई बात नहीं, ये लीजिए और ये दवाई दे दीजिए। प्लीज। थैंक यू। ये लीजिए, अपनी पत्नी को बचा लीजिए। पत्नी खोने का दुख मैं समझ सकता हूं। बाय द वे, थैंक्स। सुनिए, आप एक काम करिए, कुछ पैसे रख लीजिए। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? उधार समझ के रख लीजिएगा, बाद में लौटा दीजिएगा। नहीं,
रखिए। थैंक यू। मैं बहुत जल्द आपको लौटा दूंगा, लेकिन मैं आपको कांटेक्ट कैसे करूं? आपका कोई फोन नंबर मिल सकता है? ओ हाँ, एक मिनट भाई साहब, एक कागज दीजिएगा। ये मेरा नंबर है, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैं आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करूंगा। मैं दुआ करूंगा कि आपकी बीवी जल्दी ठीक हो जाए। एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आरती जी, कहाँ हैं आप? आपका कुछ पता नहीं चल रहा। कहाँ ढूंढूं मैं आपको? कहाँ? हाय परी। Okay. Ready for the shot? Sir, I'm ready. Silence, please, silence. Ready, sir? Start sound. Camera. Action. दोस्तों, बारिश के मौसम का खास रिश्ता होता है प्यार से, और इस प्यार को सिर्फ प्यार करने वाले ही समझ सकते हैं। और इस प्यार करने वालों के बीच जो कोई भी आता है, उसका अंजाम बुरा ही हुआ है। जब किसी ने किसी की मजबूरी का फायदा उठाया है, वो कभी प्यार पर हावी नहीं हो पाया। So, enjoy your rains. Got it? Okay. Very good. कौन है? तुम यहाँ क्यों आए? परी, पता नहीं क्यों, लेकिन अब एक पल भी तुमसे दूर नहीं रह जाता। परी, मुझे अपने आप से दूर मत करो। Don't touch me! जाओ यहाँ से! अभी के अभी जाओ यहाँ से! परी, आई प्रॉमिस, हमारे इस रिश्ते के बारे में तुम्हारे पति को कभी पता नहीं चलेगा। I said don't touch me! तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे छूने की? अभी के अभी जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। I said जाओ! बहुत बड़ी गलती की तुमने मुझे मार के। छोड़ो! और चिल्लाओ, और चिल्लाओ, anybody there, hello! और चिल्लाओ, कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। कोई नहीं आएगा, समझी तुम?
हाँ? तुमने एक औरत को कमजोर समझने की गलती की, लेकिन बड़ी भी इतनी कमजोर नहीं है। तुम जैसे घटिया लोगों को हैंडल करना आता है मुझे। मैम साहब चाय। साहब पलक और पायल की ये हालत देखी नहीं जाती मुझसे। आरती के बिना ना तो दोनों खाना खा रही हैं और ना ही सो रही हैं। ना ही पहले की तरह कोई जिद, ना कोई मस्ती। बहुत उदास थी दोनों, बस तैयार होकर वैसे ही स्कूल चली गई। ऐसा लग रहा है जैसे आरती के साथ साथ उन दोनों का बचपना भी चला गया। विधि, इसी बात को लेकर तो गुस्सा आ रहा है मुझे। अरे आरती को कम से कम बच्चों के बारे में तो सोचना चाहिए था। ऐसे कोई अपने बच्चों को छोड़ के जाता है क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप भी आरती को ही दोषी मानते हैं, जबकि आप भी जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें आरती के साथ साथ यश भैया भी बराबर के हिस्सेदार हैं। दोनों के बीच में पति पत्नी का रिश्ता क्या बन गया? यश भैया तो ऐसे नाराज हो रहे हैं जैसे उनसे कोई महापाप हो गया हो। तभी तो आरती ने अपनी प्रेगनेंसी वाली न्यूज भी छुपाई, क्योंकि पहले इतना तनाव हो चुका था घर में। क्या सोचकर उसने इतना बड़ा फैसला लिया होगा? कितने तनाव में होगी वो, ये क्यों नहीं सोचते आप? यश और आरती, कौन सही है कौन गलत है, ये सोच सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। एक बार दोनों घर पर आ जाएंगे ना, फिर अच्छी तरह से खबर लूंगा मैं दोनों की। अरे शादी की है दोनों ने, कोई मजाक थोड़ी है, निभानी तो पड़ेगी। आप यश भैया को फोन लगाकर पता कीजिए ना। ठीक है। हेलो। यश, कहाँ है तू? कुछ पता चला आरती का? नहीं भैया। आरती जी का कुछ पता नहीं चला। मैं यहाँ पे ललितपुर में हूँ और मेरा दिल कह रहा है भैया कि आरती जी और अंश ललितपुर में ही है। मैं यहाँ पे लोकल टीवी चैनल के ऑफिस में हूँ, अपना मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। और भैया अगर आरती जी यहाँ पे हैं तो उन्हें मेरी आवाज जरूर सुनाई देगी और मुझे पूरा यकीन है कि आरती जी घर वापस जरूर आएंगी। अब देख देख यश, तू मायूस मत हो। हाँ, आरती तुझे मिलेगी और तू देखना बहुत जल्द उसे अपने साथ इस घर पर लेकर आएगा। अच्छा सुन, वो मैं बाबूजी को जाके बताता हूँ। देख बाबूजी भी बहुत फिक्र में है, ठीक है? कहाँ हैं आप आरती जी? मानता हूं मुझसे शादी करके इन कुछ महीनों में जिंदगी के बहुत उतार चढ़ाव देख लिए आपने, लेकिन जिस घर ने आपको इतनी तकलीफ दी, आज उसी घर का हर एक मेंबर आपको लेकर परेशान है, फिक्र कर रहा है आपकी और अंश की। मैं भी आरती जी, मुझे भी आपकी बहुत फिक्र हो रही है, बहुत।
डॉक्टर अंकल को बुला के लेके आता हूँ। डॉक्टर अंकल मेरी मामा को होश आ गया, जल्दी आओ। नर्स। इंजेक्शन लाओ। अंकल मम्मा को होश आ गया। होश आ गया? इनका ब्लड प्रेशर अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ है, इसलिए नींद का इंजेक्शन दिया है। ओके। पेशेंट को कुछ देर आराम की जरूरत है। डॉक्टर मैं वो मेडिसिन ले आया था। नर्स। डॉक्टर अंकल ने क्या कहा अंकल? अभी तो जागी थी, फिर क्यों सो गई? बेटा आपकी मामा आप ठीक है, अभी उन्हें थोड़ा आराम चाहिए ना, इसलिए सो रही है। जब उठ जाएंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ओके? पक्का? डोंट वरी। आरती प्रशांत के पास कभी नहीं जाएगी, वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। आपने ऐसे सोच भी कैसे लिया? वो मर जाएगी, किसी आश्रम में चली जाएगी, लेकिन प्रशांत के पास लौटकर कभी नहीं जाएगी। प्रशांत आरती के बेटे को हाथ भी लगा है, आरती नहीं होने देगी। वो प्रशांत की परछाई भी नहीं पड़ने देगी अपने बच्चे पर। शोभा तुम भूल रही हो कि अंश प्रशांत का ही बेटा है। नहीं, प्रशांत और अंश का कोई नाता नहीं है। अंश यश जी का बेटा है और आप देखिएगा बहुत जल्द यश जी अंश और अपनी पत्नी को ढूंढ निकालेंगे। आज यश जी की आवाज में मैंने आरती और अंश के लिए जो दर्द, तड़प और लगाव महसूस किया, वो परवाह मैंने प्रशांत में कभी देखी ही नहीं और ना ही कभी हो सकती। अंकल मैं आपके फोन से मेरे पापा को फोन करूं, फिर वो पक्का हमें लेने आ जाएंगे। लेकिन आपने तो कहा था कि आपको नंबर याद नहीं है। अभी याद आ गया। पक्का? हाँ। ये लो। रेडी सर? एक मिनट, हाँ, शायद आरती जी का फोन है। ओके सर। हेलो हेलो हेलो
आरती जी, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। हेलो हेलो आरती जी। हेलो मिस्टर यस सिंधिया, एक लकी ड्रॉ में आपका नंबर सिलेक्ट हुआ है और आपको अपनी फैमिली के साथ गोवा में फ्री हॉलिडे दिया जा रहा है। सॉरी मैम, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सर प्लीज आप अपना मोबाइल ऑफ कर दीजिए प्लीज। अंकल। हाँ बेटा। पापा का फोन तो लग ही नहीं रहा। आपने ठीक से नंबर डायल किया था ना? हाँ, मैं अपने पापा की कोई बात नहीं भूलता। माय पापा इज द बेस्ट। आई लव माय पापा। बहुत मिस करता हूँ उन्हें। तुम्हारा चाल चलन देखकर तो मुझे तुम पर शक हो रहा है कि जिस बच्चे को तुम मेरा कहती हो मेरा है भी या नहीं। न जाने किसका गंदा खून है वो हरामी।